संतरा डबास व उनके पति ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में चमकाया, हरियाणा के चरखी दादरी जिले का नाम रोशन किया। 2007 से खेलों में भाग लेना शुरू किया, जब से अब तक हजारों मेडल जीत चुके हैं। पति पत्नी सरकार से मांग की है, हमको भी सम्मानित करे सरकार। चरखी दादरी 43वें मास्टर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 14 फरवरी से 18 फरवरी तक कोलकाता में आयोजित खेलों में हरियाणा की ओर से खेलते हुए संतरा डबास ने 70+ आयु वर्ग में 80 व 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक व बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतकर चमकाया हरियाणा का नाम। इसी प्रकार संतरा के पति सुरेंद्र डबास ने भी 70+ आयु वर्ग में वॉल बोल्ट में स्वर्ण पदक व हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर हरियाणा के चरखी दादरी जिले का नाम रोशन किया। सुरेंद्र और संतरा शुरू से ही खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने 70+ की आयु होने के बाद भी दर्जनों स्वर्ण पदक जीतकर देश में गोल्डन जोड़ी के नाम से प्रसिद्धि हासिल की है। ग्रामीण परिवेश में पल बढ़कर अनेक संघर्षों का सामना करते हुए आज भी दोनों पति पत्नी का उत्साह हर युवा वर्ग को प्रेरणा देने वाला है कि हमें सदैव उत्साही बनकर के अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना चाहिए। इन दोनों ने यह दर्शा दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए दुनिया में जय जयकार नहीं होती। आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लगातार प्रयास हर असंभव कार्य को संभव बना देता है। 43वें मास्टर एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों में संतरा डबास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाँ जी। मेरा नाम संतरा देवी है। मैं रिटायर्ड हेड टीचर हूँ और मेरी उम्र 71 वर्ष है। मैं साल 2007 से लगातार नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लेती आ रही हूँ और मेरा 2016-17 से तो इंडिया में रिकॉर्ड भी है। और अब भी मैं वडोदरा गुजरात के अंदर जो AFI के गेम हुए थे उनमें भी मैंने 2 मेडल, हर्डल रेस 300 मीटर और 100 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और कड़े संघर्ष के बीच जो अब 14 से 18 तारीख गुजरात के अंदर 43 में नेशनल के गेम थे, माफी के मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर मैंने कड़े मुकाबले में अपनी एज के अंदर 58 सेकंड के अंदर 200 मीटर और 27 सेकंड के अंदर 80 मीटर बाधा दौड़ पार की और ट्रिपल जंप के अंदर 3rd पोजीशन प्राप्त की। इसके बीच में हरियाणा में, पूरे हरियाणा में महिला वर्ग के अंदर मैं प्रथम एथलेटिक्स आई हूँ। मैं लगातार मेडल जीतते आ रही हूँ और कड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा हमें कोई प्रोत्साहन या और कोई हिसाब किताब, जाने आने का खर्चा, रहने का कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए मैं सरकार से ये ज़रूर कहूँगी कि भाई हमें बुजुर्ग आदमी जो इतनी मेहनत करके जाते हैं, खेलते हैं और उसके अंदर हमें कुछ नहीं दिया जाता। अगर दिया जाए तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलने के कारण हमें खुशी भी होती है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जाता। खेलने के लिए जाते हैं तो हमें सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया जाता। मैं सुरेंद्र डबास 70+, शुरू से ही खेलों का जुनून रहा है मेरे ऊपर और मैं खेलों से संपृक्त हूँ। मैंने बहुत सारे मेडल लिए हैं, लेकिन सरकार हम बुजुर्ग खिलाड़ियों को कुछ नहीं दे रही और हमारी सरकार बहुत कुछ देती है।
सभी खिलाड़ियों को बहुत पैसा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ बुजुर्ग खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिल रहा है। और मेडल और सर्टिफिकेट के सिवाय हमारे को कोई सुविधा नहीं है। हम खेलने जाते हैं, हम अपने पैसे से टिकट लेते हैं, पैसे से होटल में ठहरते हैं और पैसे से खाना खाते हैं। मैं सरकार से ये अर्ज करता हूँ कि हम बुजुर्ग खिलाड़ियों की तरफ भी ध्यान दें। हमारा भी उतना ही हक है जितना कि जवान खिलाड़ियों। मैं तो छोटे बच्चों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि नशा छोड़ के और मतलब और बुरी कुरीति छोड़कर मतलब खेलों की तरफ ध्यान दे, योगा की तरफ ध्यान दे, ताकि शरीर में भी फायदा हो और मतलब के ना कुछ नौकरी में भी हाँ जी, अपने स्टेट का नाम रोशन हो, अपने गांव का नाम रोशन हो और अपने देश का नाम रोशन हो। मैं ऐसी प्रेरणा देना चाहता हूं अपने बच्चों को जी। मैं यही अर्ज करता हूं सरकार से कि हम बुजुर्ग खिलाड़ी, कोई भी बुजुर्ग खिलाड़ी हो जो इतनी मेहनत करता है, उसको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए।